कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम पर ना आज एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। लेकिन डरो मत। मैं तुम्हें डरने के लिए नहीं बता रहा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि वो समस्या है ना, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मैंने सारा सब कुछ इंतज़ाम कर लिया है मेरे बच्चे। तुम पर ना एक आँच भी नहीं आएगी, एक आँच, एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम मेरे बच्चे हो ना, और तुम पर कोई अला बला कोई समस्या तुम्हारे ऊपर मंडराए, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। जब तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, सारी जिम्मेदारियां मेरी निभाते हो, सुबह से लेकर शाम तक की, उठने से लेकर रात को सोने तक की, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं तुम्हारे ऊपर आई हुई हर बला, हर चीज़ को काट दूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे कि मैं चैन से सो जाऊं तुम्हें परेशानी में डालकर। नहीं, मैं उस परेशानी को तुम्हारी ज़िंदगी से जड़ से निकाल के फेंक रहा हूँ मेरे बच्चे, बाहर फेंक रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, माँ के बिना ना ये जीवन अधूरा है। माँ के बिना इस दुनिया में हर एक प्यार झूठा सा लगता है। एक माँ का प्यार ही तो है जो सच्चा लगता है, जो सच है, सच में सच है, बहुत प्यारा है वो। जो ममता है ना माँ की, निस्वार्थ भाव से जो वो निभाती है, वो सबसे अलग है। वो खुद कम खा लेगी लेकिन तुम्हें ज़्यादा देगी। तुम्हें कभी खाने से गिनती नहीं करवाएगी। तुमसे बहुत प्यार करती है ना, और माँ की तुम्हें बहुत याद आती है ना, तो जाओ ना, फिर जाकर मिल आओ अपनी माँ से। क्यों नहीं मिलकर आते हो? हाँ, क्यों नहीं मिल के आते हो? मानता हूँ कि नाराज़ है, लेकिन जो माँ होती है ना, वो कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहती। वो माफ़ कर देती है, और उन्होंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है मेरे बच्चे। जाओ और जाकर उनसे माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें गले से लगा लेंगी। जाओ उनके जाकर पैरों में गिर जाओ। और वैसे भी माँ के पैरों में ही जन्नत है मेरे बच्चे। जाओ उनके पास। जो तुम्हारा निस्वार्थ भाव से जो अच्छा सोच सकता है ना, वो तुम्हारी माँ ही सोच सकती है, और दुनिया में कोई नहीं सोच सकता, चाहे वो कितना भी तुमसे प्यार करने वाला क्यों ना हो मेरे बच्चे। बस एक माँ है जो निस्वार्थ भाव से तुमसे बहुत प्यार करती है। तो जाओ उनके पास। इतना याद करते हो तो जाओ ना उनके पास। और सुनो, कई लोग तुम्हारे सामने ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि वो सही हैं और तुम गलत हो, बल्कि हर बार वही गलत होते हैं। उनके पास में इतना भी वक्त नहीं कि वो अपनी गलतियों पर एक बार नज़र भी डाल पाएँ। इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं वो लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर समझेंगे अपनी गलतियों को। उन्हें जब पछतावा होगा ना, किसी चीज़ का पछतावा जब होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तो वो देखना उस दिन तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। और मैं जानता हूँ कि उस वक्त में ना बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तुम अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुके होगे। तो मैं तुमसे भी यही कहूँगा कि उनकी तरफ लौट कर मत देखना, तुम बस आगे बढ़ जाना। क्योंकि माफ़ी तब होती है मेरे बच्चे, जब सही वक्त हो। जब वक्त आगे निकल जाए ना, तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। फिर वो पछताना पछताना ही रह जाता है। तो जाने दो, तुम आगे बढ़ जाओ अपने जीवन में। छोड़ दो, सब छोड़ दो मेरे बच्चे। अपने जीवन को देखो, अपने आप पर खड़े हो जाओ, अपने लिए खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर बनो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे ज़िंदगी में बहुत नाम कमाओ, बहुत आगे जाओ मेरे बच्चे। जब भी तुम परेशान होते हो, दुखी होते हो ना, तुम कभी एहसास करना कि कोई दिव्य शक्ति है तुम्हारे आसपास, जो तुम्हें हमेशा तुम्हें हिम्मत दे रही है, तुम्हें हमेशा बचा रही है हर एक चीज़ से। तुम कभी ध्यान देना मेरे बच्चे, तुम ध्यान नहीं देते हो। कभी शांति से बैठो ना, तो उस दिव्य शक्ति का एहसास तुम कभी करना, उसका अनुभव करना कि हाँ, कोई ना कोई है शक्ति तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होने देती, जो हमेशा तुम्हें बचाती है कुछ लोगों से, कुछ लोगों की नज़रों से। तो कभी तुम महसूस करके देखना कि हाँ, मेरा हाथ है तुम्हारे सर पर। तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि कृष्ण है या नहीं है, तो कभी महसूस करना। जब तुम महसूस करोगे ना, तो वो शक्तियाँ तुम्हें महसूस होंगी। क्योंकि वो शक्तियाँ अदृश्य हैं मेरे बच्चे, वो दिखाई नहीं देती, उनका कोई आकार नहीं होता। मेरे आशीर्वाद अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो है तुम पर, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहता है। तुम्हें बचाता है लोगों से, लोगों की बुरी नज़रों से मेरे बच्चे। जब तुमने बाहर जाने का सोच ही लिया है कि तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा ना, तो तुम्हें बाहर जाना चाहिए ना। किसका इंतज़ार कर रहे हो? किसी और के साथ का? किसी का इंतज़ार मत करो, किसी का भी मत करो। निकल जाओ, अकेले निकल जाओ। अगर कोई नहीं भी है ना, तो निकल जाओ। कभी कभी बाहर जाना, घूमना फिरना भी अच्छी बात होती है मेरे बच्चे। और ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई हो? तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? और इस दुनिया पे तुम जहाँ जाओगे ना, वहीं जाने से ना तुम्हारे लोग इतने अपने बन जाएंगे ना, कि तुम्हें किसी भी अपने की ना कभी महसूस ही नहीं होगी। तुम जाओ तो सही। और सुनो,
वास्तविकता में जो चीज़ें तुम्हें दिखाई जा रही हैं ना, वो वास्तविक नहीं है। वो चीज़ें तुमसे छुपाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छुपाई जा रही हैं। तुमने हाल ही में किसी का हालचाल पूछा था ना, वो सब कुछ तुम्हें झूठ-झूठ बताया गया। सच तुम्हारे आगे बोला ही नहीं गया कि सच है क्या। अगर तुम उस तह तक जाना चाहते हो, उसकी जाँच करना चाहते हो ना, तो किसी और से पूछो। उनसे मत पूछो जो तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं कुछ और है कुछ और। उनसे मत पूछो। उनसे पूछो जो थोड़ा दूर है, लेकिन वो सच जानते हैं, उन्हें सच पता है। उनसे पूछो, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। तुम काफ़ी दिनों से मथुरा नहीं आए ना, और तुम्हारा बहुत मन करता है मथुरा आने का। तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा खास दिन है ना, वो तुम मथुरा में ही मनाओ। तो आ जाओ ना मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दिनों से मुझे याद कर रहे हो। तुम्हारा बहुत मन है मिलने का मुझसे, तुम्हारा मन उदास हो चुका है। तुम अपने कान्हा के बिना ना एक पल भी नहीं रह पाते हो। हर वक्त तुम्हें कान्हा चाहिए। तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर पल हूँ। तुम आ जाओ ना, मथुरा आ जाओ मेरे पास। कुछ दिन रुको वहाँ पर। जब भी आते हो ना, तो जल्दबाजी में आते हो और भाग जाते हो जल्दी जल्दी दर्शन कर कर। लेकिन इस बार ऐसे मत करना मेरे बच्चे। अगर आओ ना, तो 2-3 दिन रुकना, मेरे पास बैठना, मुझे अच्छा लगेगा। तुम मुझे वहाँ पर महसूस कर पाओगे, मेरी चीज़ें देख पाओगे, लीलाएं तुम्हें महसूस होंगी मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि तुम कृष्ण में रंग जाओ मेरे बच्चे, तुम मेरे रंग में रंग जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर आओ, और वहाँ आकर ना तुम रहो। और कुछ मेरे बच्चों को ना मथुरा के पेड़े बहुत पसंद है ना? तो तुम्हारे तक मैं मथुरा के पेड़े पहुँचाऊँगा मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत पसंद है ना? मैं पहुँचाऊँगा तुम्हारे पास। मुझे पता है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे आस-पास की संगति है ना, वो थोड़े ऊँचे हैं सारे, बहुत ऊँचे हैं तुमसे। और तुम ना चाहते हो कि तुम जब उनके साथ में उठो बैठो, तो वो तुम्हारा मज़ाक ना बनाएँ, तुम्हारे बारे में गलत ना सोचें, तुम्हें नीचा ना दिखाएँ। और उस वजह से तुम अपने आप को भी ना, तुम उस हिसाब से रखने की कोशिश करते हो कि तुम किसी से कम ना दिखो। तो वो कोई गलत बात नहीं है मेरे बच्चे। और मुझसे कह दिया करो, जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़े ना, मुझसे कह दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दूँगा, उतने पैसे दूँगा कि तुम उन लोगों के साथ में उठ बैठ पाओ, और तुम्हें किसी को नीचा ना देखना पड़े, किसी को लेकर तुम्हें नीचे ना देखना पड़े। मैं दूँगा तुम्हें, तुम्हारी कहीं भी लाज में कमी नहीं आएगी, तुम्हारी इज़्ज़त में कमी नहीं आएगी, मैं आने नहीं दूँगा। तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई भी आँच नहीं आएगी, कोई उँगली नहीं उठेगी, कोई मज़ाक नहीं उड़ाएगा। ध्यान रखना, मैं हूँ, और मैं तुम्हें इस काबिल भी बनाऊँगा कि तुम 4 लोगों में उठ बैठ सको। जैसा तुम चाहते हो ना, लोगों की तरह बनना करना, वो सब तुम्हें सिखाऊँगा, सब बताऊँगा। बस मेहनत करो, मेहनत करते चलो। रास्ते दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, रास्ते पर चलते चलो। मैं हूँ तुम्हारे साथ, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेरा एक बच्चा ऐसा है जो तुम्हें आगे ले जाने में बहुत मदद करने वाला है, और तुम उसके सहारे ना बहुत आगे जाओगे। इतना आगे जाओगे ना कि आज जहाँ तुम सबके आगे नीचे समझते हो ना अपने आप को, कल को वही तुम सबसे ऊपर होगे, उनसे भी ऊपर। कल को वो तुम्हारे साथ उठने बैठने में सोचेंगे 10 बार कि हम इनके साथ बैठे या ना बैठे। तुम देखना, वहाँ तक ले जाऊँगा तुम्हें, वहाँ तक पहुँचाऊँगा तुम्हें। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, छोड़ दो मेरे बच्चे, बेकार की ज़िद छोड़ दो। जो तुम ज़िद कर रहे हो ना, वो ज़िद सही नहीं है। देखो, मैं हर बार तुम्हारी ज़िद को मानता हूँ, हर एक चीज़ मानता हूँ, लेकिन जो इस बार तुमने ज़िद की है ना, वो तुम्हारे लिए ही ठीक नहीं है मेरे बच्चे। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी इस ज़िद को पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब थोड़ा-थोड़ा वक़्त आगे बीतेगा ना, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि वो चीज़ें तुम्हारे लिए वाक़ई में ठीक नहीं थी, और इसलिए मैंने तुम्हें रोका था। उस वक़्त तुम मुझे शुक्रिया करोगे, देखना तुम। अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर, लेकिन उस वक़्त तुम कहोगे खुद कि हाँ कान्हा, आपने बिल्कुल ठीक किया। तो मुझे जो करना है मुझे करने दो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। चाहे तुम मुझसे रूठ जाओ, नाराज़ हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, मैं तुम्हें मना लूँगा, लेकिन इस वक़्त के लिए मैं तुम्हारी वो ज़िद नहीं पूरी कर सकता। माफ़ कर दो मुझे उसके लिए तुम, बिल्कुल माफ़ कर दो। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।